अरे पहले टीका लगाना है जी। काफी नहीं खड़ा हुआ खत्म करेंगे एकदम बस टीका लगा मिलेगा। लड्डू लेके मुंह में खटावे के घोड़ा से थोड़ा चाहिए। चलिए चलिए एक बार कल ठिकाना है। हाँ जिसका हो जाता है साइड लाइए ऊपर से तो इससे क्लिक होना रामदेव साहब आई लोग आगे ये बड़ा तो बस वाला ठीक है उसी मशीन को कैसे रखते हैं एम्स में जो गइलन एम्स में अपन लाइन से डॉक्टर लेकिन उससे तो जब 60% वाला डॉक्टर ये नहीं है वो यहीं नहीं आपका ट्रीटमेंट करेगा 11% वाला है वहाँ से तुरंत 60% ये तो उनको इंडिया के डॉक्टर पर विश्वास नहीं इना मोमा काम होई निकल के मोमा रे
डिब्बा में से निकालिएगा इधर से। उसमें डिब्बा में से। हाँ हाँ रोड़ी बहुत है। दाग लगा दिए। जय हो। चलिए कोई बात नहीं। जिंदाबाद। 30 सेकंड मारे अब आया जाए ग्रुप फोटो हो जाए, आप कहीं कुछ बोल दिया जाए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो, देश का नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। ये आज हम सभी को मालूम है कि पूरा देश जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कर्म योगी हैं, मैं तो इनको जैसे हमारे बहुत सारे साथी लोगों ने नमस्कार किया और सैल्यूट दिया, तो मैं पहले भी एक बार मीडिया में भी दे चुका हूं न्यूज कि हमारे देश के लिए तीसरे अवतार के रूप में पैदा हुए हैं राम, कृष्ण और नरेंद्र मोदी। उन्होंने कंसों का संहार किया, राक्षसों का संहार किया, रावण का संहार किया, और ये आज देश को बढ़ाने के लिए पूरे देश में भ्रष्टाचार को संहार कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग पूरे पूर्व सैनिक यहाँ पर इकट्ठा होकर इनका जन्मदिन आज मना रहे हैं। देश 72वां जन्मदिन का मना रहा है और आज से पूरे देश में आज रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। कल है आपको ये स्वच्छता अभियान का है, परसों जो है 19 तारीख को कृत्रिम अंग वितरण कार्यक्रम है, जिसमें हम सभी लोग वहाँ आएंगे, हम लोग आमंत्रित करेंगे और श्री अरुण फौजी जी के नेतृत्व में वहाँ पर हमारे सभी पूर्व सैनिक लोग इकट्ठा होंगे और विकलांग भाइयों को जो भी हैं उनको कृत्रिम अंग जो है, उपकरण जो है, उनको गिफ्ट किया जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि हम लोग चाहते हैं, पूरे पूर्व सैनिक चाहते हैं, देश का सेना चाहती है कि श्री नरेंद्र मोदी जी को जैसे चीन के वहां पर हुआ है कि आजीवन रहेंगे शी जिनपिंग, तो इनको भी देश का आजीवन प्रधानमंत्री घोषित करना चाहिए ताकि देश को विश्व गुरु बनने से कोई रोक ना सके। इस विषय में हमारे अरुण फौजी जी अपना विचार रखेंगे। श्री अरुण फौजी जी। ठीक है सर, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसा आप लोग यहाँ प्रोग्राम भी हो रहा है, 72वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है, आप लोगों की तरफ से पूरे देश मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हम पूरे पूर्व सैनिक के तरफ से आज यहाँ पर हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं, इनका हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, जो देश का ही नहीं विश्व का सबसे मतलब कि पॉपुलर नेता है। इनको पूरे विश्व ने माना है, हर एक चीज़ में ये देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये 72वां जन्मदिन हम लोग पूरे जोश से पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज के दिन रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है, पूरे देश में हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, और पूर्व सैनिक हम लोग एकत्रित होकर यहाँ पर इनके जन्मदिन के अवसर पर एक दूसरे को मिठाई खिलाए हैं और इनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई दिए हैं। यहाँ से आप लोगों के माध्यम से ये पूरे बिहार में फैलेगा, पूरे देश में जाएगा। इसलिए हम लोग एक और चीज़ आग्रह करना चाहते हैं, देश में जहाँ भी ये न्यूज़ पहले कि पूर्व सैनिक चाहते हैं, जिस तरह इन्होंने सेना को मजबूत करने का काम किया है, जिस तरह इन्होंने भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का काम किया है, जिस तरह कोरोना काल में भी लोगों को राशन पानी देकर, कोरोना का टीका देकर, और आज भी भारत जो है ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व का 5वां अर्थव्यवस्था कायम है। तो दूसरे देश में, अगल बगल देश में देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर आर्थिक स्थिति का जो नज़ारा हो रहा है, सभी लोग आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, लेकिन भारत कोरोना काल में भी इसको मेंटेन किया है और आगे बढ़ा है। जबकि 80 करोड़ लोगों को राशन पानी जो है ये कोरोना काल में फ्री दिया गया है, ये सबको मालूम है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस तरह के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, कर्मयोगी हैं, राष्ट्र सेवक हैं, कोई नहीं देखा होगा कि सफाई वाले के बीच में जाकर बैठते हुए कभी किसी प्रधानमंत्री को किसी का चरण पखाड़ते हुए, लेकिन इन्होंने ऐसा किया है।
तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी को पूरा आजीवन प्रधानमंत्री बनाने का हम पूरे पूर्व सैनिक आग्रह करते हैं कि इनको बनाना चाहिए, ताकि देश और आगे विकास करे और देश उनके हाथों में सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत। सर थोड़ा सा आप अपना मैं पूर्व सैनिक हूँ, सेना से रिटायर हूँ और अभी यहाँ पर पूर्व सैनिकों का मीडिया प्रभारी हूँ। बस सबसे पहले तो सर आप अपना एक परिचय दें। क्या अरुण फौजी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भाजपा बिहार। आज जो सर ये सैनिक आप लोगों की ओर से जो जन्मदिन नरेंद्र मोदी जी का मनाया जा रहा है, इस उपलक्ष्य पे आप क्या कहना चाहेंगे? 72वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम यही करना चाहते हैं कि पूरे पूर्व सैनिक का हमारी हार्दिक इच्छा है कि ये प्रधानमंत्री बहुत दिनों तक रहें, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था से लेकर कूटनीति तक, राजनीति तक, विदेश नीति तक करने में ये सक्षम हैं। और हम लोग को पसंद इसलिए हैं कि ये हमारे जैसे डिसिप्लिन्ड आदमी हैं, सच्चे ईमानदार हैं। जैसे हम लोग सैनिक जो है ना ईमानदार होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, वैसे हमारे बीच में ये जा के जो अपना तजुर्बा दिखाते हैं, उससे भी हमें मनोबल बढ़ता है। तो हमको लगता है कि ये देश का ज़रूरत है और देश को ये ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए। हम लोग को बहुत खुशी होती है। अभी सर अभी मोदी जी विदेश दौरे पे हैं और विदेश की भी इनके आने से विदेश नीति में भी बहुत ज़्यादा चेंजेज हुआ है, उस बारे में आप क्या कहना चाहिए? आप देखे होंगे पहले जो भी सामान आता था हमारे यहाँ, तो वो जो है ना एक घोटाले के अंदर वो शामिल हो जाता था। कहीं ना कहीं वो उसमें कोई ना कोई इधर से लेफ्ट राइट से कोई ना कोई, चाहे राजनेता हो चाहे कैसे भी हो, वो किसी न किसी घोटाले में शामिल हो जाता था। अभी आप देखे होंगे राफेल आया, राफेल में बहुत बड़ा हल्ला मचा। हल्ला मचने के बाद सारा इंक्वायरी हुआ, ये हुआ वो हुआ। आप देखेंगे एकदम निष्पक्ष जो है राफेल आया। उसके बाद अभी जो है हमारा पनडुब्बी जहाज आया विक्रांत, तो विक्रांत में भी देखे होंगे। तो विक्रांत का खासियत यह है कि ये विक्रांत जो पहले बनता था वो रसिया और बाकी देशों से मिलकर खरीदा जाता था। आज हम लोग खरीद तो रहे हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है मोदी जी का, वो मोदी जी का पॉलिसी है कि आपसे हम खरीदेंगे, लेकिन मेरा टेक्नोलॉजी आपको इस्तेमाल करना होगा। जो मैं सामान देता हूँ वो सामान इस्तेमाल करना होगा। वो सारा खर्च आपको वहाँ फिर डिस्काउंट करके फिर हमको और अलग से डिस्काउंट करके दो, तब हम आपके साथ काम करेंगे। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि जहाँ हम एक जहाज़ खरीदते थे, आज वहाँ हम उसी पैसे में उतना ही समय में 3 जहाज खरीद रहे हैं। तो ये है हमारी उपलब्धि। मतलब इस अभी जैसा कि सर ने भी बताया कि अर्थव्यवस्था जो अभी हमारा है वो मतलब सुधरते जा रहा है बहुत तेज़ी से। ब्रिटेन से भी अब हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो पत्रिका और बाकी आप ही लोग के माध्यम से सब न्यूज़ चलाया जा रहा है कि हम लोग ब्रिटेन से आगे हो गए। तो ये तो एक्चुअली प्रधानमंत्री जो अपना मोदी जी हैं, इनका और इनके टीम जो केंद्रीय नेतृत्व टीम है, जो मंत्रिमंडल है, इनका मंत्रिमंडल बहुत बड़ा मंत्रिमंडल, मतलब सब दिमाग वाले हैं। इसमें चोरी है नहीं, कोई शक गुंजाइश होता नहीं। तो जब जहाँ चोरी नहीं होगा तो वहाँ तो आपको विकास ऑटोमेटिक होगा। तो विकास जब होता है तो आदमी के अंदर फैलता है। तो आप लोग जैसे आदमी हैं जो हम लोग को भी बताते हैं, खुशी होता है। पूरा देश जान रहा है कि हाँ अभी विकास हो रहा है। और सर एक बार फिर से अपना परिचय एक बार सर। अरुण फौजी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भाजपा बिहार। थैंक यू। तो सर आप अपना रेडी है? क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम धीरज सिंह यादव हुआ। मैं पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ में जिला संयोजक हूँ, पटना जिला ग्रामीण का, भारतीय जनता पार्टी बिहार। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का 72वां वर्षगांठ मना रहे हैं हम लोग, जन्मदिन का। तो मेरा कहना ये है कि आज पूरे विश्व में हम लोगों के देश का मोदी जी के नेतृत्व में डंका बज रहा है। पहले हमारी सेनाएं बहुत ज़्यादा डिपेंड थी दूसरे कंट्रियों से। हमारा आज जल में, थल में और नभ में, तीनों जगह हमने अपार सफलता मोदी जी के नेतृत्व में हासिल किया है। चाहे वो स्वदेशी टैंक बनाना हो, चाहे वो फाइटर जेट बनाना हो, और चाहे विक्रांत जैसे सामरिक जहाज़ को, अपने स्वदेशी जहाज़ को समुद्र में उतारना हो। तो तीनों, जल, थल और वायु, तीनों को मजबूत किया है सैन्य शक्ति में। और पूरे विश्व में हमारे देश का डंका बज रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। और ऐसा नेतृत्व करने वाला जो अपने सैनिकों को अपने घर परिवार की तरह समझता है। चाहे किसी भी पर्व त्यौहार में वो चले जाते हैं सैनिकों के बीच में, और सैनिकों के बीच में ही दीपावली मनाते हैं या और भी त्यौहार मनाते हैं।
तो हम पूर्व सैनिकों की दिली मने तमन्ना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को आजीवन हम लोगों का प्रधानमंत्री घोषित कर देना चाहिए, ताकि हमारा देश जो आज विकास के इस दौर में शामिल हुआ है, ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था को पछाड़कर पूरे विश्व में 5वां स्थान जो हम लोगों को हासिल हुआ, ये मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और सारे विपक्षी दल इनको हटाने के लिए जोर लगा रहे हैं, लेकिन हम पूर्व सैनिकों का दिली तमन्ना है कि मोदी जी आजीवन देश के प्रधानमंत्री बने रहें और हमारा देश इसी तरह से दिन दुना रात चौगुना तरक्की करता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी को दीर्घायु होने की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं पूर्व सैनिक ओम प्रकाश सिंह, पटना शहरी नगर निगम का मैं महामंत्री हूं और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन पर मैं आपके माध्यम से सभी पूर्व सैनिकों को बधाई देता हूं। मैं बहुत संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि दिए की पहचान उसकी लौ से होती है। कोई जरूरी नहीं है कि दिया को देखकर बताए। तो जो भी लोग, जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान, जो भी समाज, जो भी संगठन अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है तो उसके पीछे हज़ारों लोग पड़ते हैं, लेकिन उससे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। ये दुनिया का नीति यही है कि आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अगर उसमें सक्सेस हो जाते हैं तो लोग बोलेंगे कि यार बहुत बनता है, ये बहुत ऐसा था। अगर फेल हो जाते हैं तो बोलते हैं कि बहुत काम करने चला था, फेल हो गया। तो इस सबको मतलब ध्यान में नहीं रखते हुए जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और जिसके नेतृत्व में हमारी देश इतनी आगे बढ़ी है। हमने 32 साल सेना में नौकरी किया और आज तक, उस समय स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर के आज तक मैं 2016 में रिटायर हुआ हूं। तब से मैं नहीं देखा कि कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई नेता, कोई मंत्री बॉर्डर पर जाए और वहां सैनिकों से मिले। लेकिन ये पहला प्रधानमंत्री साहब थे जो कि दिवाली में, हर दीपावली में सैनिकों के साथ जा करके और अपना दीपावली मनाते हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना मुराल हाई होता है। मैं कारगिल लड़ाई लड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और चूँकि एक प्राइम मिनिस्टर जाकर सैनिक के साथ अपना रात बिताए वहाँ पर, तो हम लोग का, हमें क्या चाहिए सैनिक को, उसका मुराल चाहिए। बस आप हमारा मुराल हाई करें, बाकी हम दुश्मन को तो सामने आने नहीं देंगे किसी का भी, किसी विदेशी सैनिक, किसी का हाँ तो ताकत नहीं है कि हमारे सैनिक से टक्कर ले। और वो स्थिति में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ हैं तो फिर क्या कहना। धन्यवाद। इसी साथ मैं अपने वक्तव्य को मानी देता हूँ। जाना सबसे बड़ा मतलब सम्मान हम पानी का लान दें चली गई भर लागेला पूरा। ठीक है सर।